नमस्ते जी, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ ही हैं और मस्त ही हैं। चलिए, तो आज हम बात करते हैं टॉक्सिन्स की। हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं और उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। सर्दी हो गई, खांसी हो गई, एलर्जी हो गई, बहुत तरीके से बहुत लंबे टाइम तक हमें ज़रूरत पड़ती है फिर एंटीबायोटिक की। अब ये टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कैसे करते हैं। ऑफ कोर्स जैसे हम गाड़ी चलाते हैं या ऐसे भी हम किसी खुली वातावरण में बैठे हुए हैं तो हवा के थ्रू जाते हैं। इसके अलावा हम कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, उससे भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर आते हैं। और क्या क्या परेशानियां होती है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सर्दी, खांसी, एलर्जी, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। जैसे हमें वायरल हो जाता है, जैसे हम वायरल कहते हैं, ये सभी तरीके की परेशानियां होती है। इन सब का सिर्फ एक ही तरीका है, शुद्धि क्रियाएं। आज हम आसनों से हटकर थोड़ा सा शुद्धि क्रियाओं की तरफ। क्या है ये शुद्धि क्रियाएं? पुराने समय में बीमारियां कम होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि उस समय में शुद्धि क्रियाओं का प्रयोग किया जाता था। आप में से काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा, वस्ती, धोती, कपालभाति, इस तरीके की बहुत सारी क्रियाएं होती है। तो आज हम उसमें से ही एक क्रिया का अभ्यास करेंगे, दैट इज़ कपालभाति। लेकिन लोगों के मन में धारणाएं हैं कि कपालभाति एक प्राणायाम है, वो एक आसन है। नहीं, सबसे पहले हम इसे क्लियर कर देते हैं कि कपालभाति एक क्रिया है, वो एक आसन या प्राणायाम में नहीं आता है। लेकिन कपालभाति क्रिया करने के बाद ही हम प्राणायाम का अभ्यास करें तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो कपालभाति करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि उसे किस तरीके से कर सकता है। दो तरीके होते हैं, या पद्मासन में बैठकर या फिर वज्रासन में बैठकर, जिसे हम खाना खाने के बाद भी इस तरीके से बैठकर करते हैं। ये दो तरीके होते हैं। अब हमें वज्रासन में तो हम बैठ सकते हैं, लेकिन बहुत लंबी देर तक नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि हमारे पैरों में दर्द होने लग जाता है, क्योंकि हमें आदत ही नहीं है और वज्रासन हमने कभी करने का ट्राई नहीं किया। तो आज हम सिर्फ दो एक्सरसाइज करेंगे, एक पद्मासन का अभ्यास और उसके बाद में हम करेंगे कपालभाति क्रिया। तो चलिए बिना विलंब किए सबसे पहले पद्मासन किस तरीके से लगाएं, क्योंकि हमारा थाई वाला एरिया बहुत ज़्यादा स्टिफ होता है, वहाँ पर हम कैसे हम पद्मासन को सेट करेंगे। तो उसके लिए हमें इस तरीके से अपने पैर को ऊपर की तरफ, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की तरफ लेकर और ज़्यादा से ज़्यादा आपके हिप एरिया को रोटेट करना है। एंड देन इस पैर को आपको थाई के ऊपर रखना है। कोशिश करना है कि हमारा जो नी है वो इस तरीके से ज़मीन पर टच हो जाए। अगर नहीं होता है, अगर हमारा पैर ऊपर है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम पद्मासन नहीं लगा पाते हैं तो हमारा नी ऊपर की तरफ ही इस तरीके से रहेगा। तो हमें इसे प्रेस करना है और इसे प्रेस करने के लिए भी तरीका होता है, ये आपके दोनों हाथों को ऐसे मिलाकर, ताकि आपका अपर बॉडी का सारा वेट आपके हाथों के ऊपर आ जाए, लाइक दिस। एंड रिलैक्स करेंगे और सेम यही प्रोसीजर हम करेंगे दूसरे हाथ से, दूसरे पैर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। डू नेक्स्ट। इस वाले पैर को दूर करके, अगर हमारा पैर नी हमारा ज़मीन पर स्पर्श नहीं हो रहा है, देन प्रेस योरसेल्फ। 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रिलैक्स। और फिर से हम ट्राई करेंगे पद्मासन लगाने का। अब क्या ये एक बार के अभ्यास से हो जाएगा? नहीं, पद्मासन लगाना दिखने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन इसके लिए आपको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। ये आसन एकमात्र ऐसा आसन है कि आप इसमें मुद्रा बनाकर बैठ जाएं, तभी भी आपके शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप खुद भी देखते हैं, आदि शक्ति शिव, वो भी आपको मोस्ट ऑफ द टाइम इसी अवस्था में बैठे हुए मिलेंगे। या पुराने टाइम में जब सिद्धि, जो राजा ऋषि मुनि जो होते थे, वो इसी अवस्था में बैठकर
अभ्यास करते थे। तो चलिए नेक्स्ट हम करेंगे कपालभाति क्रिया। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें श्वास को इनहेल करना है और फोर्सफुली बाहर की तरफ छोड़ना है और हमारे पेट को ज़्यादा से ज़्यादा अंदर की तरफ प्रेस करना है, केवल इतना ही। तो स्टार्ट करते हैं साथ में मिलकर, आंखें बंद। रिलैक्स। एक बार फिर से ध्यान देंगे कि मैंने श्वास लेकर और वहीं से ही श्वास को छोड़ा है, मैंने अपना मुंह बंद कर रखा है। नासिका से ही इनहेल करेंगे और फोर्सफुली नासिका से ही एक्सहेल करेंगे, ताकि जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो नासिका के थ्रू बाहर निकल जाएं और हमारा शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ हो सके। यही एकमात्र ऐसी क्रिया है जो आपकी पूरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करती है। तो चलिए एक बार फिर से स्टार्ट करेंगे। रिलैक्स। तो देखा आपने, हमने फोर्सफुली इनहेल करने के बाद में फोर्सफुली एक्सहेल किया है। इस क्रिया का ग्रंथों के अनुसार एक टाइम लिमिटेशन है कि आपको 1 मिनट में 120 स्ट्रोक लगाने हैं, बट वी आर बिगनर्स। और ऐसा नहीं है कि केवल लगाना ही है, आप खुद अंदर से फील करेंगे कि जब हम कपालभाति का अभ्यास करते हैं, कपालभाति क्रिया करते हैं, तो हमारा नाभि वाला एरिया और हमारा स्पाइन वाले एरिया में हल्का सा दर्द होता है। वो दर्द इनिशियली अच्छा है, वो हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट कर रहा है अच्छे तरीके से। तो हम ये ना सोचें कि हमें दर्द हो रहा है तो हम गलत कर रहे हैं। स्टार्टिंग में जितना ज़्यादा दर्द होगा उतना ज़्यादा आपकी बॉडी के ऊपर अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा। एक चीज़ और, जैसे कि हम पहले भी बोल चुके हैं, बिकॉज वी आर बिगनर्स, तो हम ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा नियम और शर्तों का पालन करें। अगर हम स्टार्टिंग में पद्मासन में नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप वज्रासन में बैठकर भी कपालभाति क्रिया कर सकते हैं। आप सुखासन में बैठकर भी कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। एक बार फिर से करेंगे कपालभाति का अभ्यास विद द सिटिंग ऑफ सुखासना। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस तरीके से बैठ जाएंगे, ध्यान मुद्रा में जाएंगे एंड फोर्सफुली एक्सहेल। रिलैक्स। इस स्ट्रोक को 1 मिनट में 120 बार लगाने का ट्राई कीजिए और आफ्टर कपालभाति क्रिया करने के बाद में हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। उसे भी हम इस तरीके से प्रणव मुद्रा में जाएंगे एंड देन इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale, inhale, exhale and relax। कम से कम कोशिश कीजिए कि 1.5 से 2 मिनट का प्राणायाम ज़रूरी है, ताकि हम
जो भी कार्य करें, जो भी क्रिया करें, उसका हमारे शरीर पर असर भी दिखे और अच्छा असर दिखे। तो आप इस कपालभाति क्रिया को दिन में 3 पहर यानी कि 3 बारी कर सकते हैं। तो अभ्यास करते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपनी फैमिली को भी, अपने सर्कल को भी इस तरीके का ज्ञान देते रहिए, क्योंकि आजकल बीपी, थायराइड, अल्सर, कॉन्स्टिपेशन ये सभी एक आम समस्या बन चुकी है। तो अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो ही हम अपने परिवार को भी, अपने सर्कल को भी स्वस्थ रख पाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ आप आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करेंगे। धन्यवाद।